हेलो दोस्तों। मैं राघव रावत आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फनटाइन टीवी में। आज आपको ले चलते हम जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी नाम भी दिया गया है। इस शहर में सुंदर नगरी, हवेली और किलों की भरमार है। जयपुर का अर्थ होता है जीत का नगर। इसे कुशवाहा राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। उस समय का ये प्रथम नगर था जो योजनाबद्ध ढंग से बसाया गया था। इसका खाका तैयार किया गया था वास्तुशिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य ने। मुगलों ने भवन बनवाए, उसमें लाल पत्थर का उपयोग किया, जबकि राजा जयसिंह ने पूरे नगर को गुलाबी रंग से पुतवाया, जिसके कारण जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। सबसे पहले चलेंगे आमेर का किला। एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित आमेर का किला जयपुर का एक दर्शनीय टूरिस्ट प्लेस है। 1592 में महाराजा मान सिंह द्वारा निर्मित आमेर का किला एक लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनवाया गया था। यह राजस्थान का शाही परिवार का निवास था। किले की गेट और जाने वाले पत्थरों से बने रास्ते पर हाथी की सवारी करें। किले से डूबते सूरज का नज़ारा मनमोहन होता है। शाम के समय किले में लाइट एंड साउंड शो का आनंद लें, जो राजपूत राजाओं को साहस और भव्यता की दास्ता बताता है। अब चलते हैं हम हवा महल। खूबसूरत नक्काशी द्वार झरकों वाली यह इमारत बलुआ पत्थर से बनाई गई है। शायद ही ऐसा कोई होगा जो जयपुर आकर हवा महल ना जाए। छाते का आकार में बना हवा महल जयपुर का एक सुंदर प्लेस है। हवाओं का महल के रूप में भी जाना जाता है। ये 5 मंजिला इमारत 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा शाही महिलाओं के लिए सड़क पर रोजमर्रा की जिंदगी और समारोह को देखने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इन्हें बिना ढके सार्वजनिक उपस्थिति की अनुमति नहीं थी। उनके चेहरे इस महल में 1993 खिड़कियां या चरखे हैं जो जटिल डिजाइनों से बनाए गए हैं। हवा महल परिसर के भीतर एक संग्रहालय है। अब हम चलते हैं जंतर मंतर। जयपुर में जंतर मंतर दर्शनीय पर्यटन स्थल है, क्योंकि इसमें 27 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर धूपगढ़ी यानी सनडाइल विराट सम्राट यंत्र है। इस स्थान का निर्माण पुराने समय में खोखले अतिथियों को देखने के लिए और सभी तरह की खोखली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया गया था। पुराने समय में जब घड़ियां और कंपास नहीं होते थे, उस समय पर जंतर मंतर में बने ये यंत्र बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जाते थे। जयपुर के स्थित ऐतिहासिक स्थल का महत्व और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये हमें अपने पुराने समय में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक और उनके काम करने के बारे में बहुत कुछ दिखाता है। अब हम चलते हैं गलताजी मंदिर। सूर्यदेव, हनुमान और बालाजी को समर्पित गलताजी मंदिर जयपुर में एक हिंदू तीर्थ स्थल है। विशाल मंदिर परिसर में शामिल है तीर्थ स्थल, पवित्र तालाब, प्राकृतिक झरने, नक्काशी से डिजाइन की गई दीवारों पर सजी काल्पनिक पेंटिंग मंदिर को भव्य हवेली जैसा रूप देती हैं। वैसे गलताजी मंदिर एक बड़े मंदिर परिसर जिसमें अनेकों अन्य मंदिर है। अरावली पहाड़ियों में यह मंदिर एक सक्रिय पहाड़ के भीतर बना है। अब हम चलते हैं बिरला मंदिर। बिरला मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। इस भव्य मंदिर में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं के सुंदर रूप से गढ़ी गई मूर्तियां हैं, जो नक्काशी का अनूठा नमूना है।
अब हम चलते हैं नाहरगढ़ किला। 1734 में सवाई राजा जय सिंह द्वारा ये बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन किला बनवाया गया। इस किले के निर्माण के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो ये आमेर की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। आज भी टूरिस्ट जब यहाँ पर आते हैं तो किले में इस्तेमाल की गई वास्तुकला उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। अब हम चलते हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। 1857 में महाराजा माधो सिंह द्वितीय द्वारा इस संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था। यह संग्रहालय मुगल काल, दिल्ली सल्तनत और ब्रिटिश समय में जयपुर की स्थिति और उसकी संस्कृति के बारे में एक महत्वपूर्ण झलक पेश करता था। अब आपको ले चलते हम जल महल। जल महल एक 5 मंजिला महल है जिसमें से नीचे 4 मंजिला हमेशा मानसागर झील में डूबी रहती हैं। यह अपने आप में वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है और टूरिस्ट यहाँ पर शाम के वक्त आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शाम के समय यहाँ पर अलग अलग तरह की रोशनियाँ जलाई जाती हैं जिसकी वजह से जल महल का एक प्रतिबिंब पानी में नज़र आता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। राजपूतों की वास्तुकला ये एक महल बहुत ही बड़ा नमूना है। अब हम चलते हैं जयगढ़ किला। जयगढ़ किला जयपुर का सबसे शानदार किला है। यह जयवाना तोप के लिए मशहूर है जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। जयगढ़ किला 1726 में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इसका नाम इसके निर्माता के नाम पर रखा गया है और इसे विजय का किला भी कहा जाता है क्योंकि इस पर कभी विजय नहीं प्राप्त की गई। जयगढ़ कटीली झाड़ियों से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित है जहाँ मेन गेट डूंगर दरवाजा तक जाने के लिए चढ़ाई सड़कें हैं। यह किला अरावली पर्वत पर स्थित है। अब हम चलते हैं सिटी पैलेस। जयपुर में सिटी पैलेस एक लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है। सिटी पैलेस में प्रसिद्ध महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय और ये जयपुर के शाही परिवार का निवास स्थान है। महल भारतीय, मुगल और यूरोपीय स्थापित शैली का एक अद्भुत मिश्रण है जो इसके भव्य स्तंभों, जाली के काम और नक्शेदार संगमरमर के अंदरूनी हिस्सों में स्पष्ट है। इस विशाल परिसर में कई इमारतें, आंगन और खूबसूरत बगीचे हैं। अब हम चलते पन्ना मीना कुंड। पन्ना मीना कुंड जिसे पन्ना मीना की बावड़ी भी कहा जाता है। यह एक ऐतिहासिक प्राचीन बावड़ी अपने समय में यह पानी का महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करती थी। समुद्रिक सभा स्थल के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। 16वीं शताब्दी में इस बावड़ी में विशिष्ट गहरे दरवाजे, अष्टकोणीय मंडप और इसकी पूरी संरचना में क्रिस क्रॉस सीढ़ी पैटर्न इसको मनमोहक खूबसूरती प्रदान करता है। 8 स्तरीय इस बावड़ी का समान आकार वाला डिजाइन इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है कि यह खूबसूरत तस्वीरों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करता है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।